अभी मैंने पीछे दिनों में एक जा रहा था दोस्त से मिलने के लिए, उनके घर के पास एक नॉर्मल बंदा आ रहा था, सही आ रहा था। एक दरवाजे के आके नीचे बैठ के उनका दरवाज़ा बजाया, उनसे मांगने लगे मैं माजूर हूँ, मैं कमा नहीं सकता, मेरे घर बहन भाई हैं इतने हैं, वो मैं मांग नहीं सकता। वहाँ से उन्होंने पैसे लिए, वहाँ से आगे दूसरे जगह पे गए, वहाँ पे खड़ा होकर वो चल पड़ा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बेरोज़गार फिर रहा था। मैं पहले टेलरिंग का काम करता था। ट्रेनिंग की वजह से मैंने ईद का सीज़न किया, वहाँ पे मेरे उस्ताद को पैसे रुके थे, उनसे मैंने पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिया, फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अबरार हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पब्लिक पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मुल्तान के दो बाहिम्मत नौजवान मौजूद हैं। ये हमारे आमिर भाई जो कि यहाँ पर चाय बनाते हैं, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं लेकिन ये चाय तैयार करते हैं। और ये है हमारे साथ शबी हैदर भाई जो कि यहाँ पर अपने कस्टमर्स को चाय सर्व करते हैं। आपको इनके मतलब मज़ीद अगर बताते चलूँ जी, दोनों दोस्त हैं और दोनों ही जिस्मानी तौर पर टांगों से मजबूर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मजदूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि अपनी ताकत बनाया और अपना एक छोटा सा चाय का कारोबार शुरू किया। इसके साथ ही जो शबी हैदर भाई हैं उन्होंने यहाँ पर मोटरसाइकिल की एक पार्किंग बनाई हुई है, क्योंकि साथ ही एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की जो बाहर पार्किंग है वो इन्होंने संभाली हुई है और अपने यहाँ पर रोज़गार कमा रहे हैं। तो इनकी जो दोस्ती है, इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरी है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्रिया अल्लाह पाक का, आप सुने? मैं भी ठीक है। शबी भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। आप सबसे पहले आमिर भाई आप हमें अपनी स्टोरी के बारे में बताइए कि जो आपकी दोस्ती है ये कैसे शुरू हुई? ये हमारी ये दोस्ती हमारे अदारे से हुई है, SSP की तरफ से। फिर वहाँ से हमारी दोस्ती को 4-5 साल हो चुके हैं भाई, एक दूसरे क्लोज रह चुके हैं। फिर ऊपर से हम साथ एक दूसरे का कारोबार भी कर रहे हैं। ये मेरे चाय वगैरह दे के आते हैं, मैं पार्किंग भी साथ संभाल लेता हूँ। जैसे हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन के चल रहे हैं। यानी कि जब वो चाय देने गए होते हैं तो आप उनकी पार्किंग का ख्याल करते हैं। आमिर भाई कितनी देर हो चुकी है आपको ये ढाबा चलाते हुए? ये मुझे एक साल हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि आप माजूर हैं और इस चीज़ को लेकर बहुत ही आपको कमियां महसूस होती होंगी, बहुत सारी मुश्किलात कह सकते हैं कि आती होंगी, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो मोटिवेशन है, आपको जो हौसला हिम्मत अफजाई जो करता है वो कौन करता है? इसमें ये काम एक जाने का नहीं है चलाने का। अगर ये एक जाना चलाएगा, चाय बना सकेगा, आगे जाके दे नहीं सकेगा। इसलिए पहले मैंने वो था, इसने कहा चाय का, मैं कहा यार चाय बना लेंगे, कौन देगा? इसने कहा मैं दे के आऊँगा चाय। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे तो आगे ज़िंदगी बढ़ेगी हमारी। इसलिए हम दोनों का एक दूसरे का ये पर है, ये चाय देने जाते हैं, मैं पार्किंग संभाल लेता हूँ, इस तरीके हमारा रोज़गार चल रहा है। अच्छा, शबी हैदर भाई से भी बात करते हैं। भाई आप बताएं ज़रा कि आप इनके साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि एक जो फैमिली रिलेशन होता है वो तो एक अपनी उसकी अहमियत होती है, लेकिन जो दोस्ती होती है उसका एक अपना मज़ा होता है, तो कैसा महसूस होता है? सर बहुत अच्छा लगता है और मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं। मैं तो इन्हें भाई समझता हूँ, दोस्त तो बहुत दूर की बात है। दोस्त भी हैं और मैंने भाई बनाया हुआ इन्हें। शबी हैदर भाई ये भी बताएं, हमने ये भी सुना है कि आप हैंडबॉल के भी प्लेयर हैं दोनों माशाल्लाह से, और अनकरीब आप इदारे की तरफ जो है वो थाईलैंड भी खेलने जा रहे हैं, ऑडिशन वगैरह भी देने जा रहे हैं, तो बताएं फिर उसके बारे में। सर हमारा जो इदारा है सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन है, आसिफ भाई जहाँ हेड है वहाँ के, और मैम जायदा वो भी हेड है वहाँ की, और वो हमें गाइड करते हैं। टूर्स वगैरह होते हैं वो हमें ले जाते हैं, हमारी खेलने की प्रैक्टिस वगैरह, कोच वगैरह सब वही अफोर्ड करते हैं। शबी हैदर भाई ये बताएं कि सबसे पहले जब आपने ये कारोबार शुरू किया होगा, आमिर भाई आपसे भी, कि जब आपने ये कारोबार शुरू किया होगा तो आपको उस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप तो मजदूर हैं, और जब आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा तो तब आपको इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज़रूरत होगी पैसों की, तो तब आपका साथ किसने दिया? उस मेरा सर साथ मेरे दोस्त ने दिया, मेरे भाई ने दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बेरोज़गार फिर रहा था। मैं पहले टेलरिंग का काम करता था। ट्रेनिंग की वजह से मैंने ईद का सीज़न किया, वहाँ पे मेरे उस्ताद को पैसे रुके थे, उनसे मैंने पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिया, फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये भाई ने कहा मैं आपको यहाँ पे चाय का स्टॉल लगवाता हूँ। आमिर भाई ये बताएं कि आप दोनों शादीशुदा हैं या अभी अनमैरिड? नहीं सर, अभी अनमैरिड। कोई सोचा हुआ है ऐसा? सर हो जाएगी अल्लाह जी। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको जो है आप किसी को पसंद वगैरह करते हैं। नहीं सर, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, बहरहाल अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी।
चले जी। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों मिलकर सारा दिन काम करते हैं, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार हो, दोस्ती हो, वहाँ पे झगड़ा भी ज़रूर होता है, लड़ाई भी ज़रूर होती है। तो कभी आपका कुछ झगड़ा हुआ है, और अगर हुआ तो किस बात पे हुआ है? सर झगड़ा तो बहुत कई बार हुआ है। आज सुबह भी मुझे इसके ऊपर थोड़ा खुंदक थी। असल में ये जब लेट आता है तो उस समय मुझे गुस्सा लगता है। काम के दौरान ये भाग जाता है। मैं कहता हूँ ये काम के दौरान भागने का, काम के काम हो, फारिग टाइम हो, छुट्टी का टाइम हो, उस दिन जो काम अपने हो वो सारे बना कर लेता है। काम के दिन काम होना चाहिए। जब आपकी नाराज़गी होती है तो दोनों में फिर सबसे पहले सुलह का हाथ कौन बढ़ाता है? आप बड़े हैं, फिर मेरे ख्याल से तो आप बढ़ाते होंगे। जब ये नाराज़ होता है तो उस वक्त मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। भाई एक दूसरे को छेड़ने की बातें कर लेते हैं, ये कुछ हो जाती है। जब मैं जब ज़्यादा गुस्से में होता हूँ भाई ये हंसाने की बात करता है। भाई एक दूसरे से ऐसे हमारी मोहब्बत बढ़ती रहती है। चलिए जी, माशाल्लाह बहुत ही आपका एक हमें भी बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपको काम करते हुए देखते बहुत अच्छा लगा कि मजदूर अफराद जो अपनी टांगों से चल फिर नहीं सकते वो बैठकर यहाँ पर चाय तैयार करते हैं, और दूसरे भाई शबी हैदर भाई जो चल फिर सकते हैं लेकिन टांगों से मजदूर है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कस्टमर्स को चाय जो है वो सर्व करते हैं। इसी के साथ आमिर भाई लास्ट में हमें अपनी जो ऑडियंस है उनके लिए आपसे एक पैगाम लेना है, जो मजदूर कम्युनिटी है उनके लिए, और जो बाकी जो नॉर्मल इंसान है वो भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम दे। मैंने ये नॉर्मल, वैसे मैं जब घर से सुबह निकलता हूँ मैं आता हूँ व्हील चेयर के ऊपर, मैं रास्ते में आता हूँ, कई लोग नॉर्मलों के मांग रहे होते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों में एक जा रहा था दोस्त से मिलने के लिए, उनके घर के पास एक नॉर्मल बंदा आ रहा था, सही आ रहा था, एक दरवाजे के आके नीचे बैठ के उनका दरवाज़ा बजाया, उनसे मांगने लगे मैं माजूर हूँ, मैं कमा नहीं सकता, मेरे घर बहन भाई हैं इतने हैं, वो मैं मांग नहीं सकता। वहाँ से उन्होंने पैसे लिए, वहाँ से आगे दूसरे जगह पे गए, वहाँ पे खड़ा हो गए, वो चल पड़ा। अब मैं इसलिए कहता हूँ कि मेहरबानी ये काम ना करें। वो फिर हमें दूसरे जो लोग होते हैं वो हमें मांगने वाला के समझ लेते हैं। और मैं अपने भाइयों से ये कहता हूँ जो पैसे पसंद हैं उनके भी कहता हूँ अपनी मेहनत करके खाएं, मांगने में कुछ भी नहीं रखा हुआ, मेहनत में अजमत है। अच्छा शबी हैदर भाई, आपसे भी लास्ट में ये क्वेश्चन करूँगा कि आप दोनों जो है यहाँ पर मिल के काम करते हैं, तो दोनों की जो अर्निंग है उसका क्या सिलसिला है? कभी वो उसका क्या करते हैं, पार्टनरशिप का जो पैसे बनाते हैं? सर जो मेरा काम है सर वो मेरा हिस्से में होता है, और जो आमिर भाई का वो आमिर भाई के हिस्से में आता है। चलें जी, माशाल्लाह बहुत ही ये मेहनत और अज़मत की एक आला मिसाल आमिर भाई और शबी हैदर भाई हैं, जिन्होंने मजदूरी के बावजूद अपना एक काम शुरू किया, और इनकी ये ख्वाहिश है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये तरक्की करके एक बड़े होटल की शक्ल इसको देंगे, और ये थाईलैंड में अनकरीब जो है वो हैंड बॉल के मैच भी खेलने जा रहे हैं, जिससे इनको उम्मीद है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करेगा। उसके बाद जब ये कामयाब हो जाएंगे तो ये एक बड़ा होटल बनाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अबरार हुसैन को इजाज़त दीजिए। आपको इनकी जो मोटिवेशनल और दोस्ती की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह निगहबान।